नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बालाघाट की, जहां अंतर्राज्यीय चोरों का पुलिस ने निकाला नगर जुलूस। आगे बात होगी दमोह की, जहां पंचायत की सराय भूमि पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किए जाने का मामला आया सामने। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बालाघाट पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस गिरोह के 2 आरोपी राहुल पालेवार और रोहित बांते को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा वारा सिवनी के एक सूने मकान में घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवरों पर हाथ साफ किया था। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों चोर चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे जिले के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नागेंद्र सिंह साहब लगभग चोरियों पे पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु समय समय पर दिशा निर्देश जारी करते रहे। पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बंजारे साहब और अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्री अभिषेक चौधरी साहब, हमारे यहाँ एक घटना घटित हुई थी जिसमें फरियादी हैं शशांक कुमार तिवारी। उनके घर में चोरी हो गई थी और उस पर से अपराध क्रमांक 395 और धारा 331(4), 305(a) का केस रजिस्टर किया गया था। एडिशनल साहब और एसडीओपी साहब के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थी और अच्छी बात थी कि हमको लगभग सीसीटीवी के कुछ फुटेज मिलते जा रहे थे। लगभग 50 से ज़्यादा, करीबन हमें तो लगता है 100-125 सीसीटीवी फुटेज को हम लोगों ने खंगाला। तो हम लोगों ने 2 आरोपियों को चिन्हित किया, जिसमें पहला है राहुल पालेवार, जो 24 साल का है, वार्ड नंबर 3 बैहर रोड बालाघाट का रहने वाला है। और दूसरा है रोहित बांते, ये भी वहीं उसके घर के पास में ही का रहने वाला है। इन लोगों के विरुद्ध लगभग 24 से अधिक घरों में रात्रि में ताला तोड़कर चोरी करने के अपराध केस चल रहे थे। और सीसीटीवी में जो फुटेज मिला इनका, और जो घटना के समय जो ये कपड़ा पहने थे, जब हमने पकड़ा तो भी ये वही कपड़ा पहने हुए थे। और इससे हम लोगों को बड़ा शक, और जो हम जिस शक पे जा रहे थे तो हमको अचीवमेंट मिला है। सर, अन्य जिलों में भी इन्होंने अपराध की घटनाओं का अंजाम दिया। छिंदवाड़ा में, बालाघाट जिले के लगभग करीबन 9 थाना क्षेत्र में इनके चोरी के प्रकरण हैं और इनको अभी माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और भी अन्य प्रकरणों में इनसे संलिप्तता के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। दमोह जिले की पथरिया जनपद पंचायत की सराय भूमि पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल मामले में जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों ने जनपद सराय मार्केट का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान ये पाया गया कि जैन धर्मशाला से लगाकर जनपद मार्केट के रास्ते में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण कर रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा है। इस निरीक्षण के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि दुकान क्रमांक 1, जो नीलामी ना होने के कारण रिक्त थी, उसके अंदर की दीवार तोड़कर एक बड़ा हॉल बना दिया गया है। जनपद पंचायत ने इस मामले में थाना पथरिया के प्रभारी को पत्र लिखकर वैधानिक कार्यवाही करने की अपील की है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। सदस्य सभी थाने पहुंचे, क्या बात है? जनपद सदस्य एवं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी थाने पहुंचे हैं। जो जनपद की दुकानें 58 नीलाम की गई थी, उनमें से एक दुकान शेष है और जो गैल छोड़ी गई है उसमें अतिक्रमण कब्जा करके और दारू बेची जा रही है और रेस्टोरेंट खोल रहा गया वहाँ पे। तो हटाने के लिए हम लोग यहाँ थाने में आए, सभी सदस्य हमारे साथ और उपाध्यक्ष जी साथ में, और जो पथरिया में दुकानें बनी हैं उनके संबंध में कि इसको हटाया जाए, अतिक्रमण जल्द जल्द गिराया जाए इसको। क्योंकि अब कब्जा का तो मुझे मालूम नहीं है, मैं तो वहाँ से आता हूँ भाई पथरिया, तो मुझे पता नहीं किसने कब्जा किया है यहाँ पे। कितनी क्या दुकानें वहाँ जनपद की और कैसे क्या दुकानें? 58 दुकान है, जिसमें से एक दुकान शेष बची गई है, उसको नीलाम करना है। और जो रास्ता है वहाँ से, वहाँ जो इनलीगल कब्जा किया है उसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ थाने आए। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। ग्वालियर में 25 दिसंबर को भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। शहर के कृषि विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शहर की विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, माननीय अटल जी के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को ग्वालियर में एक सम्मान समारोह होता है, जिसको गौरव दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो लास्ट विजिट पर आए थे, तो उनके निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसकी तारतम्य में एक अच्छी तैयारी हम लोगों ने यहाँ से कर ली है। संस्कृति विभाग के माध्यम से सुरेश वाडकर जी की एक संगीत और भजन की संध्या होगी। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लास्ट ईयर ये घोषणा की थी कि 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाएगा। तो एक प्रस्तुति हमारी तबला वादन के संबंध में रहेगी। अटल जी के जीवन को चरितार्थ करते हुए एक प्रदर्शनी भी हम लोग लगा रहे हैं और ये सारा प्रोग्राम हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में होना है। साथ ही हमारे ज़िले के प्रतिवर्ष की भांति विभिन्न फील्ड्स में जो लोग कॉन्स्टेंटली अच्छा काम करते रहते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं और एक कह सकते हैं कि सभी लोगों को आगे एक राह दिखाते हैं, ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को हम लोग यहाँ से ज़िले का सम्मान भी देने जा रहे हैं। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खैरागढ़ में चाकूबाजी की घटना, युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। जाल बांधा चौकी के ग्राम केकराज बोर्ड का सिगरेट के धुएं को लेकर विवाद हुआ। युवक ने चाकू से हमला किया है। घायल जोगेश्वर चंदेल उम्र 25 वर्षीय बताया जा रहा है। वही पुलिस अब जांच में जुटी है। खैरागढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। नवजनपद शिक्षा केंद्र के क्षेत्र में संचालित शासकीय माध्यमिक विद्यालय जुजाई कक्षा 6, 7 और 8 में 158 छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, जिसमें लगभग 100 छात्र छात्राओं की उपस्थिति रहती है। स्कूल में शासन के द्वारा पढ़ने वाले बच्चों को भोजन देने के लिए कामगार स्वयं सहायता समूह जुजाई को काम दिया है। साथ ही प्रत्येक दिन भोजन बनाने के लिए अलग अलग मेन्यू निर्धारित किया है। लेकिन समूह संचालक के द्वारा इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की थाली में मध्याह्न भोजन के नाम पर आलू की सब्जी और 2 रोटी परोसी जाती है, जिससे बच्चे भूखे रहकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सोमवार हो या मंगलवार या कोई अन्य वार बस आलू की रोटी बनाई जाती है। कभी भी भोजन के नाम पर आलू रोटी भी नसीब नहीं होती। यहाँ समूह के द्वारा बच्चों को मेन्यू के हिसाब से भोजन न देकर शासन के नियमों को पलीता लगाया जा रहा है। साथ ही भरपेट भोजन न देकर बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ भी किया जा रहा है। सोमवार को क्या मिला था आपको? सोमवार को भी रोटी मिलती। और सब्जी काई की थी? सब्जी तो आलू अचार थी। और तो आज मंगलवार है, आज क्या मिला है आपको? आज रोटी। रोटी और सब्जी काई की थी? आलू की। कितनी रोटी मिलती है आपको? 2। आप है ना, पेट भर जाता है आपका? नहीं भरता तो आप मांगते नहीं हो? मांगते हैं। तो क्या बोलते हैं वो? देते हैं। क्या बोल देते हैं? कहते हैं नहीं है रोटी। नहीं है रोटी। चूँकि हेडमास्टर या प्रभारी के द्वारा भी हमको इस प्रकार की कोई अभी तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है कि भोजन व्यवस्था में कोई कमी है। यदि आपने इस मामले को संज्ञान में लाया है तो कल उसकी जांच करवा लेते हैं। जो भी होगा तथ्य सामने आ जाएगा और जो दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे भी जैसे देखा गया है कि बच्चों को जो भोजन दिया गया है तो उसमें सिर्फ आलू की सब्जी और 2 रोटियाँ दी गई हैं, तो ऐसा क्यों है? मतलब यहाँ मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं बनाया जा रहा है। सर, मुझे अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है आए हुए। मैं अतिशेष में यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। जैसी स्थिति होगी मैं आपको आगे बताऊँ। देखा जा रहा है कि रोजाना मिलती भी नहीं है, एक ही सब्जी दी जा रही है आलू की। हाँ, एक ही सब्जी मिल रही है अभी। एक ही सब्जी, एक रोटी दी जा रही है। मेन्यू अनुसार कोई भी खाना नहीं बनना है अभी, तो यही देखने में आया। तो आपने ये शिकायत वगैरह नहीं की ऊपर? अभी मैं अब क्या की स्थिति मेरे को अभी मालूम नहीं पूरी तरह से, और जैसा भी होगा तो मैं बताऊंगा आगे। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जिला मुख्यालय में आयोजित की विशाल आम सभा। एक्टिव हुई उमरिया पुलिस। शहडोल, अनूपपुर, रीवा और उमरिया का 200 से अधिक बल है मौके पर तैनात। 26 सितंबर 2023 को उमरिया के रानी दुर्गावती चौक में पुलिस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जुटे रहे कार्यकर्ता। जिला मुख्यालय में जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट।
परम श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म शताब्दी पर भाजपा मंडल अध्यक्ष की अगुवाई में ग्राम पंचायत बटियागढ़ भवन से सरिया तिराहे प्रधानमंत्री सड़क तक पैदल रैली निकाली गई। पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से पूर्व प्रधानमंत्री के आदर्शों पर चलने की अपील की गई। पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारी पार्टी के प्रेरणा स्रोत थे, उनके द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी को जो ये भारत में इतना मान सम्मान और इतना बृहद रूप तैयार किया गया है, वो उनकी ही देन है। तो आज कल उनकी जो जयंती है वो हम सभी लोगों ने और पूरे भारत में इस तरह का कार्यक्रम माननीय अटल जी के लिए रखा गया था। तो हमने ग्राम पंचायत बटियागढ़ से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुरू होकर के एक जुलूस के रूप में यहाँ आए हैं और नारे लगाते आए हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें। आज उनको याद किया है और उन्हीं के पद चिन्हों पर आज हमारी भारत की सरकार है वो चल रही है। जैसे आज हम लोग पंचायत से शुरू हुए हैं तो यहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना की तख्ती यहाँ लगी थी, तो यहाँ पर समापन किया गया है। ये रोड यहाँ से बटियागढ़ से सीधा सरिया के लिए बनाया गया है और इसी तरह से पूरे भारतवर्ष के रोड माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एक योजना जो प्रधानमंत्री सड़क योजना चलाई गई थी, उसी के कारण पूरे भारत के रोड डामरीकृत हुए हैं, क्योंकि उनकी भावना थी कि हमारा गांव का रहने वाला व्यक्ति भी डामर रोड पर चले। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी मंडल अध्यक्षों को निर्देशित किया गया था कि आज स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म शताब्दी पर सुशासन दिवस के रूप में कार्यक्रम को करना है। तो उसी तारतम्य में हम सभी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं मंडल के सभी पदाधिकारीगण अटल जी की 100वीं जन्म जयंती को हम सब लोग पैदल यात्रा के रूप में मना रहे हैं, जिसका हम लोगों ने ग्राम पंचायत से सरिया तिगड्डा तक यहाँ जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू हुई है यहाँ तक हम लोगों ने उसका रैली का समापन किया। पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुख्य 3 सपने साकार हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जो मेन उनका एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा उनका सबसे बड़ा सपना था कि किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड का, और तीसरा उनका था सपना नदी से नदी जोड़ने का, जो आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस सपने को साकार कर रहे हैं। इसके रूप में हम लोग जयंती मना रहे हैं। भारत माता की। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। कलेक्टर के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग बुरहानपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जिला न्यायालय बुरहानपुर, जॉइंट्स ग्रुप बुरहानपुर, जन जागृति संस्था बुरहानपुर एवं उपभोक्ता अधिकार संगठन के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में उक्त दिवस को जिला न्यायालय से पधारे प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय शेख सलीम साहब के मुख्य आतिथ्य में एवं जिला न्यायाधीश सचिव इंदु कांत तिवारी, जिला विधिक प्राधिकरण के विशेष आतिथ्य में मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्या अर्पण से किया गया। उक्त अवसर पर जॉइंट्स फेडरेशन यूनिट 2 डायरेक्टर एवं पैरा लीगल वॉलंटियर महेंद्र जैन, जॉइंट्स फेडरेशन अधिकारी व पैरा लीगल वॉलंटियर फौजिया सोडावाला, उपभोक्ता अधिकार संगठन कार्यकारिणी अध्यक्ष जिला प्रीतम महाजन आदि लोग उपस्थित रहे। जो भी रिलीफ मिलता है वो रिलीफ मिलती है, तो आप अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहें। जो भी चीज आपने खरीदी, हर चीज उसमें आती है भुगतान से। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, वाहन है, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार, हर चीज उसमें आती है। तो आप कोई भी चीज के संबंध में अपने टीवी फ्रिज कूलर खरीदते हैं अपन, वो भी खराब निकल जाते हैं, वो भी में कोई कमी निकल जाती है, उसको भी अपन चेंज करा सकते हैं, उसको भी बदलवा सकते हैं। हमारे मित्र ने कार खरीदी, जज साहब है, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज है। मेरा जो बच्चा है तो मुझे दिख रहा है, वो मेरे बच्चे को दिख रहा है, मतलब उसकी नजर वहां तक जाए जहां तक मेरी नजर जाती है। माँ ये चाहती है, और जैसे साहब ने कहा, पिता जो है हमेशा कंधे पे बिठाता है, देखा होगा गोद में कब लेते हैं, पिता जो होते हैं कंधे पे बिठाते हैं। वो चाहते हैं कि जहां तक मैं देख रहा हूँ मेरा बच्चा
शासकीय सुभाष माध्यमिक बुरहानपुर में खाद्य अधिकारी ऊपर अधिकारी के तत्वाधान में एवं उपभोक्ता संगठन के तत्वाधान में मनाया गया। यहाँ से उपभोक्ता को जागरूक किया गया कि कोई भी उपभोक्ता बाजार में जाता है तो उपभोक्ता पक्का बिल ले एवं ठगी का शिकार ना हो और अपने अधिकारों के प्रति लड़े। बुरहानपुर जिले में उपभोक्ता अधिकार संगठन कई वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है, उपभोक्ताओं के हित में कार्य कर रहा है। उपभोक्ता अधिकार जागो अभियान के तहत हर 8 बाजारों में रैली निकालकर उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। ये संगठन विगत वर्षों से संगठन उपभोक्ताओं को जागरूक कराने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। संतोष पाटिल, जिला उपभोक्ता दिसंबर पूरे भारत में उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। आज हमने यहाँ सुभाष स्कूल में छात्र छात्राओं के साथ यह कार्यक्रम किया और हमारा ये कहना है, आज तो हमने सबको जागरूक किया है कि आज जागरूकता दिवस है, लेकिन हमारा ये कहना है कि हर रोज लोग जागरूक रहें। मैं ममता पुरी, जिला बुरहानपुर। आज 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे न्यायाधीश महोदय आए थे और हमारे कुछ उपभोक्ता संगठन भी उपस्थित रहे। साथ ही सुभाष स्कूल के बच्चों के साथ जो है उपभोक्ता दिवस मनाया गया ताकि बच्चों को भी अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके। मैम, आपका शुभ नाम? मैं नापतोल निरीक्षक श्रीमती संगीता भवर, बुरहानपुर। आज बुरहानपुर में 24 दिसंबर उपभोक्ता दिवस को लेकर आज कार्य योजना बनाई है। पूरे भारत में बड़ी खुशी की बात है कि उपभोक्ता दिवस जागरूकता को लेकर ग्राहकों को जागरूकता बिल लेना, कोई ठगी के शिकार होते हैं तो उपभोक्ता संगठन हर समय तत्पर तैयार है और उपभोक्ता अधिकार संगठन बुरहानपुर शहर सहित ग्रामीणों में भी जागरूकता रैली निकाल रही है। पूरे संगठन के पदाधिकारी उपभोक्ताओं को जागरूक करने में हर समय तत्पर तैयार है। मैं कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रीतम महाजन, जिला बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।